हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8वीं का है। तो कक्षा 8वीं का आज हम लोग जानेंगे। अध्याय 1 में लिखा है कोशिका। ठीक है, इसका 1 नंबर से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप कॉपी कलम उठाइए और नोट कीजिए। नंबर 1 में लिखा है, अब वीडियो को अंत तक देखिए बच्चों। नंबर 1 में लिखा है, निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य गलत लिखिए, यानी सही और गलत को लिखना है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे। कक्षा 8 का अध्याय 1 में लिखा है कोशिका, इसका 1 नंबर है। इसमें बोल रहा है सही या गलत का चिन्ह लगाएं। सही या गलत का चिन्ह लगाएं, आप लोग देख सकते हैं। लिखा है एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, क्या ये सही है? रक्त कोशिका शक्ति होती है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। पौधे की कोशिका में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। प्यारे बच्चों, इतना दिया है ऑप्शन। अब इसमें हम जानेंगे क्या ये सही है कि गलत है। तो चलिए नंबर 1 नंबर का रोमन में 1 नंबर चलते हैं। 1 नंबर रोमन में जो लिखा है इसे हम लोग जानेंगे। 1 नंबर में लिखा था एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। तो सही है कि गलत है? तो इसको हम लोग आज जानेंगे। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, ये होगा सत्य। ये होगा सत्य, यानी इस पर आप सही का निशान मार सकते हैं। रोमन में नंबर 2 चलते हैं। नंबर 2 में लिखा है रक्त कोशिका सक्नित होती है। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा असत्य। यानी इसको हम गलत मानेंगे। सत्य मतलब सही और असत्य मतलब गलत। रोमन में चलते हैं 3। नंबर 3 में लिखा है किसी जीव की मूल संरचना अंग है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, क्या ये सही है? तो इसे मानेंगे सत्य है। सत्य, यानी ये हो जाएगा सही। नंबर 4 चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन किताब से मिला लीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं, सिर्फ डायरेक्ट आंसर बना रहे हैं। नंबर 4, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। तो ये भी सत्य है। ये भी क्या है? सत्य है, यानी ये भी मेरा सही है। नंबर 5 चलते हैं। नंबर 5 में लिखा है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये सत्य है। ये सत्य है, यानी ये मेरा सही है। नंबर 6 चलते हैं। नंबर 6 में लिखा है पौधे की कोशिका में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, क्या ये सत्य है? तो ये भी सत्य है। प्यारे बच्चों, इससे आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए। कॉपी में नोट करने के बाद आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए, तो आपको ये ज़्यादा याद रहेगा। अब नंबर 2 आता है। नंबर 2 में आप किताब में देख सकते हैं, सही विकल्प के रेखांकित कीजिए, यानी इसमें जो सही है उसको सही मारिए, जो गलत उसको छोड़ दीजिए। केंद्र में कौन सा द्रव पाया जाता है? इसमें 4 गो ऑप्शन देता है। केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? नंबर 1 केंद्रक द्रव, केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव, राजधानी। तो 2 नंबर का आप लोग लिखिए। 2 नंबर का हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। 2 नंबर का है। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में? केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग 2 नंबर चलिए। केंद्रक में कोशिका द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। रोमन में 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर का आंसर लिखते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होते हैं, यानी जंतु कोशिका में क्या नहीं होते हैं। उपस्थित मतलब रहना, अनुपस्थित मतलब नहीं रहना। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होते हैं? चलो आज हम लोग जानते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव। तो प्यारे बच्चों, कोशिका भित्ति नहीं होता है।
कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं। अब इसका आगे नंबर देखते हैं। आगे नंबर क्या दिया है किताब में। अब किताब को जरा पलटाइए और दूसरे पेज में चलिए। दूसरा पेज का क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। ऑप्शन 1 नंबर में दिया है जंतु कोशिका, 2 नंबर पौधे कोशिका, 3 नंबर में दिया है ए और बी दोनों, 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों होता है पौधा कोशिका। 3 नंबर में आंसर हो जाएगा पौधा कोशिका। क्या हो जाएगा, पौधा कोशिका। पौधा कोशिका पाया जाता है। आगे नंबर चलते हैं। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसमें इसके एक अंग ही कोशिका में होते हैं। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन, ये सभी। तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा नंबर लिखते हैं 4। नंबर 4 का आंसर लिखते हैं। नंबर 4 में हो जाएगा ये सभी क्रियाएं। ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। ये सभी क्या है, तो ये सभी क्रियाएं हैं। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन किताब से मिला लीजिएगा। सिर्फ हम आंसर लिख रहे हैं, तो आप लोग जरा आंसर पर ध्यान दीजिएगा। अब ये खत्म हो गया। सॉरी, एगो और है। नहीं, अब नहीं है। अब तीसरा नंबर चलते हैं। नंबर 3 लिखा है। क्या लिखा है 3 नंबर में क्वेश्चन, जरा पढ़िए आप लोग। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागण क्यों कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागण क्यों क्या कहा जाता है, आज हम लोग जानेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या लिखा है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागण परागमय लिखा है। परागमय क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिएगा। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागण क्यों कहा जाता है, इसका आप आंसर लिख सकते हैं। तो लिखिए, कोशिका झिल्ली एक कोशिकीय को कोशिका झिल्ली एक कोशिकीय को एक कोशिका को दूसरे कोशिका से दूसरे कोशिका से एक कोशिका को दूसरे कोशिका से दूसरे कोशिका एवं घेरे होते हुए माध्यम से अलग करती है। माध्यम से अलग करती है
माध्यम से अलग करती है। यह कोशिका को यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करते हैं। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। यह एक निश्चित प्रदान करती है और आंतरिक अंगों को क्या करती है? आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए इसे परागण चयात्मक कहते हैं। प्यारे बच्चों, नंबर 4 चलिए, नंबर 4 हम लिखते हैं। नंबर 4 में क्या दिया है? आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आपके सामने में किताब होगा तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नहीं तो हम किताब आप लोगों के सामने में दिखा देते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। यानी कोशिका अंग में क्या क्या पाए जाते हैं, उसका कार्य क्या है, तो ये सब क्या करना है, हमें लिखना है। चलो लिखना चालू करते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका अंग एक कार्य है। कोशिका में 4 नंबर का आंसर लिखते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव लिखा है। क्या लिखा है 4 नंबर में? कोशिका द्रव में पाए जाने वाली कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका अंग एवं कार्य। कोशिका अंग एवं कार्य। नंबर 1 आप रोमन में लिखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में तो तकलीफ हो रही है। रोमन में 1 नंबर दीजिए। लिखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लिख के आप तीर का निशान दीजिए। तीर का निशान में लिखिए कोशिका श्वसन के सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करती है। करती है।
रोमन में 2 नंबर चलते हैं। गोल्जिकाय, गोल्जिकाय, गोल्जिकाय लिख के आप तीर का निशान दीजिए। गोल्जिकाय में लिखिए कोशिका में बने पदार्थ, कोशिका में बने पदार्थ, कोशिका में बने पदार्थ का, कोशिका में बने पदार्थ का संचयन, संचयन, रूपांतरण, रूपांतरण तथा पैकेजिंग, पैकेजिंग। नंबर 3 चलते हैं रोमन में। नंबर 3 में लेते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम लिख के आप तीर का निशान दीजिए और तीर के निशान देने के बाद लिखिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, करता है। नंबर 4 चलिए हरित लवक, लवक, हरित लवक लिख के तीर का निशान दीजिए। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण को सक्रिय स्तंभ है, प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। आप नंबर 5 लिखिए रसधानी, रसधानी, गलती हो रही है, रसधानी, रसधानी लिख के तीर का निशान दीजिए। कोशिका के आयतन को, कोशिका के आयतन को, कोशिका के आयतन को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है, प्यारे बच्चों आगे 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है 5 नंबर में हम देखते हैं। 5 नंबर में आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर में क्वेश्चन लिखा है, किताब में आप सामने में रखिए। कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रव को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव और दोनों में अंतर लिखना है। तो चलिए आप लिखिए, हम लिखाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच जो स्थान होता है उसे कोशिका पाए जाते हैं। देखते हैं 5 नंबर का आंसर। 5 नंबर का आंसर लिखिए प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली एवं चलिए प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली के बीच जो स्थान होता है
के बीच जो स्थान होता है, के बीच जो स्थान होता है उसे कोशिकांग पाए जाते हैं। उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो द्रव भरा होता है, इस क्षेत्र में जो द्रव भरा होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो कोशिका द्रव ये हो गया। अब केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए, आप नीचे में लिख सकते हैं, केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए क्षेत्र को केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए क्षेत्र को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं। इसमें केंद्रक के उपांग होते हैं। इसमें केंद्रक के उपांग होता है या होते हैं। केंद्रक के उपांग होते हैं। केंद्रक में भरे हुए द्रव केंद्रक में भरे हुए द्रव केंद्रक में भरे हुए द्रव को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम 5 नंबर तक सॉल्व करते हैं और 6 नंबर से आगे हम वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।